जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम दोस्तों भूगोल के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो उसका आज पार्ट 1 है। ऐसे ही मैं दोस्तों इसको 5 पार्ट में लेकर आऊँगा और पूरे भूगोल को ख़त्म करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों और अपने ग्रुपों में शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है दोस्तों 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है दोस्तों 2रा। याद रखिएगा। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में दोस्तों बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। आइए आगे चलते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो इसके दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो इसमें है दोस्तों हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो ये अलग करती हैं दोस्तों म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो यह भारत को दोस्तों श्रीलंका से अलग करता है। आइए चलते हैं आगे। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो यह है दोस्तों 3214 किलोमीटर दक्षिण उत्तर से दक्षिण विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो यह विस्तार है दोस्तों 2933 किलोमीटर। आइए चलते हैं आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? दक्षिणी छोर कहलाता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.47% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17% दोस्तों निवास करता है। आइए चलते हैं आगे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किमी स्क्वायर। भारत की स्थलीय सीमा कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। यह भारत से स्थलीय सीमा लगाते हैं। भारत की जल सीमा किन देशों के साथ मिलती है? तो जल सीमा दोस्तों मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ जल सीमा लगाती है।
आइए चलते हैं आगे। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आइए चलते हैं आगे। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो यह दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट यह अक्षांश है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे अंतर है। आइए चलते हैं आगे। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो यह दूरी है दोस्तों 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह दोस्तों 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है दोस्तों 6100 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा की लंबाई है। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो यह दोस्तों 7,516 किलोमीटर है। तटीय रेखा वो भी द्वीप समूहों के साथ। आइए चलते हैं आगे। संपूर्ण भारत में कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ का विस्तार है? तो यह दोस्तों 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो यह दोस्तों 44% पर मैदानी विस्तार है। आइए चलते हैं आगे। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे समुद्री तट रेखा दोस्तों गुजरात की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 40। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा। भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा ज़्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 44। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो यह दोस्तों गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल द्वारा हुई है। आइए चलते हैं आगे। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये द्वीपों की संख्या दोस्तों 36। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10 द्वीपों पर मानव का वास है। आइए चलते हैं आगे। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को दोस्तों सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। भारत के शीत मरुस्थल कौन सा है?
लद्दाख को दोस्तों शीत मरुस्थल कहते हैं। भारत का देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतर स्थिति है। आइए चलते हैं आगे। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत मेरे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए चलते हैं आगे। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित हैं? तो स्थित है दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 60। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की सात बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में कोरी निवेशिका स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा मेरे दोस्तों यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को। आइए चलते हैं आगे। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो इसके बीच दोस्तों मालवा का पठार है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची के पठार का। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 70। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किमी दूर है। भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुड़ी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आइए चलते हैं आगे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो यह ग्रीक भाषा में किया गया था। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो यह जम्बी द्वीप का अंग था। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो यह दोस्तों 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। आइए चलते हैं आगे। आदाम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? बैरन एवं नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आइए चलते हैं आगे। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था?
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों काला पानी के नाम से जाना जाता था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए चलते हैं आगे। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो यह दोस्तों स्पर्श करता है सिक्किम। आइए चलते हैं आगे। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो यह दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य में है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंद्रकाल। उत्तरी भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? इंद्रकाल कहते हैं, याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? इसको अलग करता है दोस्तों आदम पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिक स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो यह थी दोस्तों कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। आइए चलते हैं आगे। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आइए चलते हैं आगे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अरावली पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। आइए चलते हैं आगे। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो यह दोस्तों टिथित नामक समुद्र था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित की गई दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। आइए चलते हैं आगे। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। याद रखिएगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। कोलाब पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। कोलाब पॉइंट कहाँ दोस्तों? मुंबई में। आइए चलते हैं आगे। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो डुरंड रेखा दोस्तों 1896 में निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों हम
अगले सेशन में मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।